के लिए तालियां बजा दीजिए जोर से। तालियों की श्रृंखला जो है इतनी जोर से होनी चाहिए, इतनी आवाज जोर से होनी चाहिए कि पूरी श्रीनगर की घाटी सुने। अभी तो मजा नहीं आया, प्लीज। सभी टीचर्स, इस विद्यालय के प्रमुख, इस विद्यालय के मैनेजमेंट और यहां पर आए हमारे बीच में बहुत ही बेहतरीन सेवाओं से सेवानिवृत्त होकर यहां के मूल निवासी माननीय श्री थपलियाल जी, रेखा उनियाल जी को मैं इसलिए व्यक्तिगत तौर पर एक बहन की तरह आदर करता हूं क्योंकि श्रीनगर में इन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। मैम ने मुझे रिमाइंड कराया, परंतु मुझे याद था मैं डॉक्टर विष्णुदत्त जी को ना भूलूं। आपकी सेवाओं से जो उत्तराखंड की इस देवभूमि अभिसिंचित हुई है शिक्षा जगत में, आपको मेरा नमन, सादर प्रणाम। आपकी उपस्थिति के लिए भी मेरा नमन। ईश्वर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे, आपको शतायु रखे, आपको बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य दे, ये भी मेरी प्रभु से प्रार्थना है। मैं पहले अपनी बात करने से पहले आप सबके बीच में अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मैं इसी देवभूमि का हूं। 5वां डिपार्टमेंट ये सीबीएसई है। बहुत छोटे छोटे जगहों से निकल के आया हूं। ये एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली और अनपढ़ से ज्ञानी वाले सफर का व्यक्ति हूं। ज्ञानी हमारे शिक्षक हैं, परंतु उनके साथ हम सफर के तौर पर साथ चलने की कोशिश करता हूं। 5 साल सीबीएसई देहरादून रीजन को हेड किया। मुझे पूरे इस उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर प्रिंसिपल के नाम याद है, मुझे हर सीनियर टीचर के नाम याद हैं। मैं मूलतः गांव का रहने वाला हूं। आज भी अपने हर खेत की जानकारी रखता हूं, खलिहान की जानकारी रखता हूं और अपने इस देवभूमि के परिचय से कभी अपने आप को दूर नहीं रखता। मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर आप इस देवभूमि के आप जन्मदात्री, इस भूमि के आप व्यक्ति हैं, तो देवभूमि का नाम हमें सबसे सर्वोच्च रखना होगा। भगवान के हस्त से लिखित, भगवान व्यास जी के पुत्र गोस्वामी जी द्वारा लिखित सबसे प्रथम जो ज्ञान का ग्रंथ है ऋग्वेद, उसमें भी इस देवभूमि का जिक्र है और पूरे हिमालयी परिक्षेत्र के लिए जो जिक्र उसमें है कि हिमालय परिक्षेत्र में ये पूरा परिक्षेत्र मनीषी और देवताओं की भूमि है। तो हमें देवताओं के स्वरूप स्वभाव से अलंकृत किया गया भगवान के द्वारा भी। इसलिए मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अपनी देवभूमि की उस सारी चेतना को जरूर अपने साथ संजोए रखें। मैं पिछले साल कर्नाटका पोस्टिंग पर गया, प्रमोशन पर। मुझे वहां भी काम करने को मिला और जहां भी मैं जाता था वहां मैं देवभूमि का नाम सबसे पहले लेता था। इसलिए मेरा आपसे भी कहना है कि देवभूमि को सर्वोच्च रखिए, शिरोधार्य रखिए और इस देवभूमि से जुड़े रहिए। जो व्यक्ति बाहर का भी यहां पर आता है और वो जितने दिन यहां प्रवास करता है और जब वो यहां से जाता है तो उसको जो ऊंचाई मिलती है वो केवल देवभूमि की वजह से मिलती है। देवभूमि की वो चेतना देती है और जो हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें तो इस देवभूमि के लिए काम करना ही चाहिए। अगर आज ये विद्यालय आपके श्रीनगर में है और श्रीनगर हमारे उत्तराखंड का शिक्षा का हब है, हायर एजुकेशन के यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हमारे पास बहुत कुछ है। अभी आपने देखा, अगर विद्यालय हमारे एनुमलाई को रिकॉग्नाइज करता है जो यहाँ से पढ़ के गए हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बच्चों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम बच्चों के यहाँ पर होने हैं। मैं छोटी छोटी बातों को लेकर 3 लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर 3 P की बात करूंगा, एक प्रिंसिपल, दूसरे पेरेंट और तीसरे प्यूपिल, बच्चे। क्योंकि मैं यहां पर आया हूं, मैं किसी बात को कहे बिना चला जाऊं।
तो वो ठीक नहीं है। हालांकि यहाँ पर विद्वान लोग बहुत बैठे हैं और मुझसे वरिष्ठ भी हैं और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल भी हैं, परंतु मैं जो केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था में काम करता हूं, मातृशक्ति को जरूर मैं अनुरोध करूंगा, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसलिए मुझे बिना कहे जाने में यहां पे थोड़ा सा कष्ट भी होगा अगर मैं अपनी बात नहीं कहूंगा। बहुत कठिन दौर हमने देखा, करीब करीब 2 साल कोविड का, और यह संभवतः कोविड के बाद पहला फंक्शन है स्कूल का जहां तक मैं जानता हूं। और जहां जहां भी अभी फंक्शंस हो रहे हैं और जहां जहां भी हमारी कोई भी स्कूल के द्वारा आयोजन किया जा रहा है, वो बच्चों को 2 साल तक हमने घरों में रखा, घरों में कैद जैसे कैदी बनाकर रखा, और उसके बाद जब विद्यालयों में जा रहे हैं तो उस 2 साल के नुकसान की भरपाई भी हमें करनी है। इसके लिए मेरा मातृशक्ति से बहुत अनुरोध है, बच्चों के साथ जुड़कर बच्चों की दिनचर्या को समझें, बच्चों को समय दें। पेरेंट्स से भी मेरा अनुरोध है, मैं सबसे पहले पेरेंट्स की बात करूंगा। पेरेंट्स से मेरा अनुरोध है कि आप बच्चों के साथ समय बिताइए, बच्चों के साथ समय दीजिए, बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी संस्कृति से रूबरू कराइए। हमारे बच्चों में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। आपने परफॉर्मेंस में देखा, छोटे बच्चे जो क्लास 2nd और 3rd में बच्चे हैं उन्होंने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, और जो बड़े बच्चे उन्होंने भी, और जो बच्चे यहां से पास आउट होके गए उन्होंने भी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बच्चों के साथ समय दें और उनकी रोज की दिनचर्या को जरूर समझें। हमने कोविड के दौरान जिस मोबाइल को हम बंद कर देते थे स्कूलों में लाने के लिए, उसी का सहारा लिया और अपने टीचर्स को इस बात के लिए ट्रेंड किया विद्यालयों के माध्यम से कि जो बच्चा दूर से दूर गांव में भी रहता है उसको मोबाइल से शिक्षा व्यवस्था से जोड़े रखें। हम शिक्षा व्यवस्था को बंद नहीं कर सकते थे, हम शिक्षा के उस व्यवस्था को बंद नहीं कर देते तो बच्चे क्या करते। तो इसलिए, परंतु अब मेरा अनुरोध है, अब धीरे धीरे इस आउटर वर्ल्ड से दूर रखिए, जितनी जरूरत है उतना दीजिए, बाकी निगाह जरूर रखिए, नहीं तो फिर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। और आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट, बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग, किसी कोई फेसबुक पे भी है, कोई ट्विटर पे है, कोई इंस्टाग्राम पे है, कोई व्हाट्सएप पे बात करता है, कोई व्हाट्सएप पे चैट करता है। मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि मेरे पास कोई फेसबुक नहीं है, मेरी एक ही फेसबुक है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मैं विद्यालय शिक्षा में सीबीएसई में काम करता हूं और मैं आपके बच्चों के लिए काम करता हूं विद्यालयों के माध्यम से। मेरी यही फेसबुक है, फेसबुक से दूर रहिए। उस आउटर वर्ल्ड को मत सजाइए जो आउटर वर्ल्ड मिथ्या है। आज समस्या क्या है, हम कहीं घूमने भी जाते हैं, खूब सारे फोटो खींचेंगे, बहुत सारे खींचिए फोटो, रखिए यादगार अपने पास, पर जब तक वो यात्रा पूरी भी नहीं होती उससे पहले हमारी फेसबुक अपडेट होती है, हमारा व्हाट्सएप अपडेट होता है। मत जाइए ऐसी दुनिया में, आउटर वर्ल्ड को मत सजाइए, इनर वर्ल्ड को सजाइए। अपनी आंतरिक दुनिया को, अपने हृदय स्थल को मजबूत करिए, अपनी आंतरिक दुनिया को सजाइए, अपने परिवार को सजाइए, अपने उस समाज को, अपनी इस देवभूमि को सजाइए, तो उसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। पेरेंट्स से मेरा इतना ही अनुरोध है, बाकी हमारे टीचर सक्षम हैं, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। अब मैं प्रिंसिपल मैडम से बात करूंगा। प्रिंसिपल मैम से मेरा अनुरोध है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बेहतरीन विद्यालय शिक्षा के लिए नीति बनाई है। हायर एजुकेशन और सभी व्यवस्थाओं को जोड़ते हुए देश को एक शिक्षा नीति दी है, और मैं ये भी मान के चलता हूं कि आपका विद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे अभी 2022 का भी, मैं विदिन 4 दिन में 26 तारीख को वापस देहरादून ज्वाइन किया। मैंने इन 4 दिनों में पूरे उत्तराखंड के ही नहीं, पूरे रीजन के सभी स्कूलों का रिजल्ट भी देखा, और आपका मुझे जहां तक याद है 98% रिजल्ट है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयां भी है और शुभकामनाएं भी है, और आपके टीचर्स को भी, सबको बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन रहा टीचर्स का। तो इतना आसान नहीं है ये, जब तक लीडर की मजबूती नहीं होगी तब तक टीचर भी आगे नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है, आप उस नई शिक्षा नीति के सारे कंपोनेंट्स को देखिए। हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आ गया है, फर्स्ट ड्राफ्ट आ चुका है, 2 पार्ट में और आना है, उसको टीचर्स को बताइए। एग्जामिनेशन बाइलॉज और एफिलिएशन बाइलॉज तो चलो ठीक है, पढ़ना ही है, बाकी ये देखिए कि हमारे इस
अमुक बच्चे के लिए जो क्लास में हमारे पास 45 बच्चे क्लास में है, उनमें से कौन किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या उसके घर में कोई पढ़ाने वाला है, क्या उसके घर में कोई कुछ अक्षर बताने वाला है। हो सकता है कोई मजदूर हो और आपके स्कूल में उसका बच्चा पढ़ रहा हो सकता है वो कोई बेचारा दिहाड़ी कमाने वाला, दैनिक दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति हो। तो मेरा टीचर से और आपसे अनुरोध है, उन सब बच्चों के बारे में जानकारी रखिए और उन सब बच्चों को एक्स्ट्रा अटेंशन दीजिए, उनको उस प्रमोशन दीजिए, उस बात के लिए उनको प्रमोट करिए कि वो मुख्य धारा में जुड़े और जिनके यहाँ सब फैसिलिटीज है उनके बच्चों के समान वो बेहतर करें। उनके लिए आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाइए, उनके लिए आप और अच्छा काम करिए। मेरी तरफ से आपसे अनुरोध है, क्रोध नहीं करें कोई भी टीचर, नाराजगी नहीं जाहिर करें बच्चों से। पेरेंट्स गुस्से में आते हैं, कोई बात नहीं, उनको एक गिलास पानी पिलाइए, फिर बैठाइए और उनकी नाराजगी दूर करिए। कोई भी हमारे पास कोई भी व्यवस्था को ऐसी लेके आता है कि आपके विद्यालय में अगर ये कमी है, कोई हमारी कमी को पॉइंट आउट करता है, किसी टीचर की कमी को पॉइंट आउट करता है, उसको आप सहर्ष स्वीकार करिए और उसमें देखिए कि क्या वो सत्यता पे है। अगर सत्यता पे है तो उसके ऊपर काम करिए। क्योंकि आपको मैं अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूं, मेरा आपसे ये अपना व्यक्तिगत उत्तराखंड का निवासी होने के नाते भी अधिकार है और एक क्षेत्रीय प्रमुख हेड होने के नाते भी अधिकार है। तो मैं इसलिए आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं। इसीलिए आपका ये इतना बेहतरीन, जितने पेरेंट्स आए यहाँ पर, इतने जनमानस यहाँ पर आया, तो इसलिए तभी आया जब आपका एक एक व्यक्ति से कनेक्शन है, एक एक व्यक्ति से लगाव है, तभी आया है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अब मैं बात करूंगा बच्चों से। जितने बच्चे मेरी वॉइस सुन रहे होंगे, जितने बच्चे बाहर टहल भी रहे हैं, तो अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरा एक बार खड़े हो जाए, एक जगह अपनी जगह बैठ जाए। मैं जहां भी जाता हूं मैं पहले बच्चों से बात करता हूं, क्योंकि आपका ये आज फंक्शन है, इसमें बच्चों से अलग से बात नहीं कर पा रहा हूं। पर जितना मैंने बच्चों से सुना और जिन बच्चों से मेरा इंटरेक्शन रहा, बेटियों से बहुत अच्छे से जवाब मिले, बेटियों ने भी जवाब दिया। परंतु मेरा थोड़ा सा बच्चों से भी कहना है, आप जब तक अपने माँ बाप से कनेक्ट नहीं रहेंगे, जब तक आप अपने गुरु से कनेक्ट नहीं रहेंगे और जब तक आप इस समाज की उस व्यवस्था से कनेक्ट नहीं रहेंगे, तब तक आपकी केवल पढ़ाई लिखाई हो सकती है। पढ़ाई लिखाई हो सकती है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, परंतु एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको अपनी जनरेशन के बारे में जानना होगा, अपने इस उत्तराखंड की उस चेतना के बारे में जानना होगा कि हम उत्तराखंड से हैं और हमें बेहतर करना है। बहुत कठिन है पहाड़ की संस्कृति में, इस परिवेश में कि जहां पर कि हमारे पास सुविधाओं का अभाव है। बहुत कठिन है कि यहाँ पर हमारे माँ बाप के पास उतनी सुविधाएं नहीं है, हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं कि हम सब सब्जेक्ट के कोचिंग लगा सकें, हम सब सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन करा सकें। बहुत कठिन है। तो इसके लिए बच्चों से मेरा अनुरोध है, अपने पेरेंट्स को सहयोग करें, अपने टीचर को सहयोग करें। मुख्य बात बच्चों से कहना चाहूंगा, केवल 3 शक्तियां ऐसी है संसार में जो जीवन बनाती है और उनको देवता स्वरूप कहा गया है। गुरुदेव, मातृदेव, पितृदेव। इसके अलावा ना चाचा देव है, ना काका देव है, ना नाना देव। यही 3 स्वरूप है जो हमारे को बनाते हैं और यही 3 स्वरूप है जो हमारी सुरक्षा की गारंटी देते हैं और यही 3 व्यक्तित्व है जो हमारे कैरियर में अगर हमारी उन्नति होती है तो सबसे ज्यादा यही प्रसन्न होते हैं। तो मेरा बच्चों से यही कहना है, अपने कैरियर को बनाने के लिए इन 3 देवताओं की पूजा करिए। मत जाइए किसी मंदिर में, मत जाइए किसी देवता के स्वरूप उस मंदिर में तब तक जब तक आप इन देवताओं को नहीं पूजते। सबसे पहले इनकी पूजा अर्चना पहले करिए, फिर आप उस मंदिर भी जाइए, उस गुरुद्वारे भी जाइए और उस भगवान के चरणों में नमन करिए। क्योंकि पहले अपने घर के इन 3 देवताओं को पूजना होगा, इनका आराध्य बनाना होगा और इनको बेहतर मान के चलना होगा। बच्चों को एक और बात कहना चाहूंगा, आप जिस क्लास में है, मैंने एक बिटिया से पूछा आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं, उसने जवाब दिया कि मैं क्लास 12th में पढ़ रही हूं। मैंने कहा सेल्फ स्टडी कितने घंटे करती है रोज, खुद से कितने घंटे पढ़ती हैं? उसने कहा क्लास 12th में पढ़ रही हूं और 2 घंटे पढ़ती हूं। बनना क्या है? मुझे डॉक्टर बनना है। मेरा सबसे अनुरोध है, माँ बाप से भी अनुरोध है, मेरी जो जनशक्ति यहाँ बैठी है, मातृशक्ति बैठी है, गुरु लोग भी बैठे हैं और जितने बच्चे भी हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने स्वास्थ्य को बढ़िया रखने के लिए, अगर अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है तो अपने शरीर से जुड़ना होगा। अगर अपनी पढ़ाई लिखाई मजबूत करनी है तो अपनी किताबों से जुड़ना होगा, अपने कोर्स से जुड़ना होगा और अपने आप को मजबूत रखना है तो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उस क्लास के अमाउंट को आधा कर दीजिए और उस अमाउंट को आवर्स में ले लीजिए।
और उतने आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करना है। फिर आपको किसी कोचिंग और किसी ट्यूशन और किसी जूस की जरूरत नहीं है। केवल और केवल स्वाध्याय और अपने विश्वास को मजबूत रखें तो आप आगे निकलेंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ इस प्रांगण में आपके बीच में कह के जा रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद गांव का रहने वाला हूं। ये पता नहीं था पढ़ किस लिए रहे, ये पता नहीं था पढ़ा कि कौन किस लिए रहा है, पढ़ के बनेंगे क्या। परिवार को तो एक दिन चाहिए था कि तुम्हारा संडे कब है, उस दिन अदरक के खेत में काम है, उस दिन आलू के खेत में काम है। क्लास 5 तक अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं। क्लास 6 से 8 तक 11 किलोमीटर आना और जाना होता था दूर, एक इंटर कॉलेज जाके पढ़ते थे। मास्टर जी घंटों मुर्गा बना देते थे। आज तो मुर्गा तो क्या कुछ भी नहीं है, आज तो कुछ बोल भी नहीं सकते। मेरा आप सबसे यही कहना है, अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन को अपनी उस पिछली 3 जनरेशन के बारे में नहीं बता सकते और उस ज्ञान की पराकाष्ठा को हमारे बच्चे नहीं सीख सकते, तो फिर ये हमारी कमी है। हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया इस पहाड़ में, किस तरह से जीवन यापन किया, उसकी जानकारी होनी चाहिए उस बच्चे को, तभी वो आपकी इस जन्मदात्री भूमि से जुड़ा रहे। 7 समुद्र पार जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी देश में नौकरी करिए, परंतु उत्तराखंड में श्रीनगर को नहीं भूलिए। जिस दिन तक आप इस भावना से काम करेंगे, उस दिन तक आपकी पहचान उत्तराखंड के नाम से, उत्तराखंडी होने के नाम से और इस देवभूमि के नागरिक होने के नाम से बहुत मजबूती से रहेगी। आज मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड के 17 लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में मुख्य भूमिकाओं में। वो इसलिए नहीं है कि उत्तराखंड के वो लोग गोरे चिट्टे हैं या उत्तराखंड के लोग अलग से कोई क्वालिफाइड है, वो इसलिए है कि उत्तराखंड से वो ईमानदारी की फ्रेग्रेंस प्रधानमंत्री कार्यालय तक है। इसलिए जो है कर्मठ है, मेहनती है, तो इस बात पे आप सबसे अनुरोध भी करूंगा, इस भावना से अपने बच्चों को जागृत कराइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे 7 जनरेशन का, अपने परिवार की 7 जनरेशन का पता है। मत रखिए 7 का, मत रखिए 5 का, 3 जनरेशन का तो पता रखिए। अन्यथा जिस कार में आप आए हैं एक्सजीबी में, बच्चे को लगेगा कि वो तो मुझे भगवान ने वैसे ही जन्म होते ही दे दिए, उसको संघर्ष का पता नहीं। इसलिए इस बात के लिए जरूर ध्यान रखें। तीसरी बात मैं आपसे फाइनली करना चाहूंगा, जब भी आपके बच्चे कहीं परफॉर्म कर रहे हैं, बजाइए खूब किसी पॉलिटिकल मीटिंग में तालियां, बजाइए खूब वहां तालियां, कोई दिक्कत नहीं, प्रोत्साहित करिए, अच्छी बात है, वो हमारा नेतृत्व करते हैं। परंतु मैं देखा कि यहाँ स्टेज पे हमारे बच्चों ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया, पर तालियों की आवाज नहीं आ रही थी। प्रोत्साहित करना सबसे बड़ा काम है, मोटिवेट करना सबसे बड़ा काम है। अगर आपका बच्चा कोई अच्छी खाना बनाता, आपकी बेटी अच्छा खाना किचन में बनाती है, भले ही वो थोड़ा सा कुछ उसमें कुछ नुक्स रह जाता है, उसको प्रोत्साहित करिए। कल वो आपके किचन में दौड़े दौड़े फिर आपके साथ खड़ी हो। प्रोत्साहन बहुत जरूरी है, वो प्रोत्साहन हम उसमें कमी कर देते हैं। बहुत मजबूत व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, 2 लोगों को तो मैं मान ही सकता हूँ कि हमारी इस पूरे सभागार की पहचान हो सकते हैं। किस तरह से आपने हिमाचल में एक पूरे हिमाचल के उस पहाड़ की वन शक्ति के प्रमुख के तौर पर काम किया होगा, और किस तरह से आपने शिक्षा जगत में इस उत्तराखंड की उस समय की स्थिति में, जबकि 25 किलोमीटर दूर जाकर एक इंटर कॉलेज हुआ करता था, और फिर आपके पास जिले में बहुत सारे समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें होती, संसाधनों की कमी थी, तो आपको मैं नमन करता हूं इस बात के लिए कि आप हमारे बीच में बैठे हैं। और आप सबसे भी मेरा यही कहना है, आपने देखा होगा कि प्रोत्साहित करने पर कहां कहां बच्चे जा सकते हैं। अगर हमारी देश की बेटी फाइटर जेट को उड़ा सकती है, हमारी एक देश की बेटी एक टांग से एवरेस्ट फतेह कर सकती है, हम तो ठीक ठाक है, हम क्यों नहीं कर सकते। पर कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, जो कि उसके लिए हम बाद में परेशान रहते हैं। मेरी आप सबसे अपील है, प्रोत्साहित करना सीखें। और इसी के तहत मैं आप सबसे एक बार फिर से अनुरोध कर दूंगा, इस विद्यालय के उस प्रोत्साहन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने बच्चों के लिए। अपने बातों को विराम देते हुए मैं आप सबके बीच में एक छोटी सी और बात कह के इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करने की बात करूंगा। हमारी ये देवभूमि
जिसका कि उल्लेख ऋग्वेद में भी है। हमारी ये देवभूमि बहुत कष्ट देखे, बहुत त्रासदियां देखी, उत्तरकाशी का भूकंप देखा, रिसेंटली 2013 की केदारनाथ की त्रासदी देखी, अभी रिसेंटली इस साल भी कुछ कुछ जगहों पर नुकसान हुआ। उसके बावजूद भी हम सारे उन नुकसान को बर्दाश्त करते हुए फिर खड़े हो जाते हैं। वो शक्ति हमें देवभूमि देती। आप युगों के कालखंड को देखिए, 17,28,000 वर्ष का कालखंड सतयुग का था। 17,28,000 वर्ष का कालखंड सतयुग का था। 12,96,000 वर्ष का कालखंड त्रेता का था और 8,64,000 वर्ष का कालखंड द्वापर का था। और यह कलयुग तो 4,32,000 साल का ही है। और अभी मात्र 5,200 साल हुए हैं। क्या हो रहा है और क्या आगे होगा, कोई कल्पना में भी नहीं आ सकता। इसको केवल हम एक ही बात से संरक्षित कर सकते हैं, वो 3 शब्दों को मजबूत कर दीजिए, गुरुदेव, पितृदेव, मातृदेव। और इस भूमि को अभिसिंचित करने के लिए उस सबसे जुड़े रहिए, तो निश्चित है उस प्रभु की कृपा मिलेगी, 4 धाम की कृपा मिलेगी, बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ की कृपा मिलेगी, बद्री विशाल का आशीर्वाद मिलेगा, माँ गंगे हमारे पापों का नाश करेगी, माँ यमुना हमें जागृत चेतना देगी, तभी हम कर पाएंगे। आप तो यहाँ प्रयाग, पंच प्रयाग की बात करते हैं और सब कुछ, और यहाँ पर एक तरफ भागीरथी है, एक तरफ अलकनंदा है और ये शिक्षा का हब है। आप तो इस जगह के रहने वाले हैं। मेरी तरफ से आपसे यही अपील है, अपने बच्चों के साथ समय दीजिए, अपने बच्चों की रोज की दिनचर्या से जुड़े रहिए, उनको एक किताबी कीड़ा ना बन के साथ साथ उनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी प्रेरणा दीजिए। बेहतर इंसान बनकर जब वो आपकी सेवा करेगा, वो 7 समुद्र पार जाकर नहीं कर पाएगा। कोविड के दौर में आपने बहुत देखा होगा किस तरह से रहा, और 102 साल बाद जो ये विनाशी लीला का तांडव, इतने सब कुछ मेडिकली फुल्ली साइंटिफिकली मजबूत, और वैसे वैसे देश जिनके पास सब कुछ था वो भी त्राही त्राही मचने में आ गया। तो ये जो अदृश्य शक्ति है उसको आराध्य मानते हुए आप सब इस देवभूमि के रहने वाले उसको अपनी विचारधारा में लेके आए, विचारधारा बनाएं, विद्यालयों में शिक्षकों को सहयोग करें। हमारे विद्यालय बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैंने आपके सामने ही प्रिंसिपल मैम से भी रिक्वेस्ट किया है, नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों का पालन पोषण करिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। बच्चे इस तरह से यहाँ पे मेडिकल कोई कर रहा है, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई बहुत अच्छा कोर्स कर रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं होता है। जब हमारे टीचर मेहनत करते हैं तब निकल के आता है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपको और मजबूत करे, बेहतर करे। देव दिवाली का अवसर भी है, जरूर अपने घर में कोई एक दीपक बार अपने घर के दरवाजे के पास उस देवभूमि के नाम का जरूर जलाइए। और मैं सोचूंगा कि आज मेरी बात आप जरूर ध्यान रखेंगे, निश्चित है उसका प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके बच्चे मजबूत हों, हमारी ये उत्तराखंड के संतान बहुत बेहतर काम करें, देश में रोशन अपना नाम रोशन करें। आप सबकी सेवा से जुड़े रहें और इस विद्यालय का नाम रोशन हो। हमारे CBSE के बहुत सारे विद्यालय उत्तराखंड में बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं कनेक्टेड रहता हूं सबसे। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, और यहाँ पर जो मातृशक्ति जितनी बहुत मजबूत तरीके से और बहुत संख्या में यहाँ पे उपलब्ध है, आपको मेरी तरफ से अलग से नमन, अलग से प्रणाम। जय हिंद, जय देवभूमि।